Assalamualaikum, Dr. Fatma here. In this video we'll be studying anatomy of larynx. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, larynx है क्या हमारे पास. The larynx that is commonly known as the voice box, ये आपका क्रूशल रोल प्ले कर रहा होता है ब्रीदिंग में, swallowing में, वोकलाइजेशन के अंदर एंड कनेक्ट कर रहा है आपके फेरिंग्स को टू योर ट्रेकिया. ऊपर larynx है, नीचे आपका ट्रेकिया है, ये ऊपर आपका फेरिंग्स आ जाता है हमारे पास. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, एम्ब्रोलॉजी क्या है इसकी. तो एपिग्लॉटिस जो है इट फॉर्म्स फ्रॉम द हाइपोब्रेकियल इमिनेंस. ठीक है, उसके बाद आपके सारी पार्ट्स हैं ना आपके लैरिंग्स के, दे आर फ्रॉम द फेरेंजियल आर्चेस, जिनकी डेरिवेटिव्स हम याद करते होते हैं. तो हम सेपरेटली देख लेते हैं कौन कहाँ से आ रहा है. जो अपर पार्ट ऑफ थायराइड है आपका कार्टिलेज, वो आपकी फोर्थ फेरेंजियल आर्च से आ रही होती है. जो लोअर पार्ट ऑफ थायराइड कार्टिलेज है अलॉन्ग विद बाकी रेस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस ना, आपका क्रीकॉइड कार्टिलेज है, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है एंड आपका क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है. along with the intrinsic muscles of the larynx, they are derived from the sixth pharyngeal arch. Then upper part of the body of hyoid bone along with the lesser cornu of the hyoid bone are formed by the second pharyngeal arch, and the lower part of the body of hyoid bone and greater cornu by the third arch. ठीक है, अपर बॉडी के साथ है लेसर कॉर्नू. ये दोनों जो ऊपर वाली आर्च से बन रहे हैं, अपर बॉडी है तो अपर आर्च से बन रही है. ठीक है, सेकंड आर्च उसके साथ में लेसर कॉर्नू बन रहे हैं. और जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है वो नीचे वाली आर्च से बन रहे हैं, थर्ड आर्च से, एंड साथ में ग्रेटर कॉर्नू बन रहे हैं. फिर हम देख लेते हैं लोकेशन क्या है इसकी. तो आपका लैरिंक्स जो है इंटीरियरली नेक में पड़ा हुआ होता है, इंटीरियर टू द एसोफेगस एंड इंफीरियर टू द हायोइड बोन. सुपीरियरली इसके हायोइड बोन है, इंफीरियरली ये ट्रैकिया के साथ जुड़ा हुआ है, एंड अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के दरमियान में जो है ये ट्रांजिशन शो कर रहा होता है. या एट द लेवल ऑफ C3 टू C6 सर्वाइकल वर्टेब्रल सेगमेंट्स में है, और थोड़ी आपकी वेरी करती है इसके अंदर लोगों के अंदर कि इसकी क्या एग्जैक्टली पोजीशन होगी. अब हम देख लेते हैं कि जो आपका लैरिंक्स है वो कौन कौन से कार्टिलेजेस से बना हुआ है. तो मेन हमारे पास कौन कौन से, हमारे पास सबसे पहले ये ब्राउन कार्टिलेज जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ द थायराइड कार्टिलेज. ये जो येलो वाला आपको नज़र आ रहा है ये आपका क्रीकॉइड कार्टिलेज है. जो आपको ये ब्लू नज़र आ रहा है, दिस इज़ योर एरेटेनॉइड कार्टिलेज. दिस ग्रीन वन ओवर हेयर इज़ योर एपिग्लॉटिस. ये पर्पल वाले जो नज़र आ रहे हैं आपके कॉर्निकुलेट हैं, इनके ऊपर छोटे से होते हैं, दे आर द यूनिफॉर्म. ये आपका नीचे ट्रेकिया पड़ा हुआ है. ठीक हो गया. तो जो आपका थायराइड कार्टिलेज है ये दो होते हैं. ठीक है, आपके आके मिड लाइन में मिलते हैं एंड एंटीरियरली फिर लेरेंजियल प्रोमिनेंस बनाते हैं, जिसको मेल्स के अंदर एडम्स एप्पल कहते होते हैं. एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट लेरेंजियल कार्टिलेज, और इंटीरियर एंड लैटरल वॉल्स ऑफ द लेरिंक्स ये फॉर्म करी होती है. सेकेंड हमारे पास क्रीकॉइड कार्टिलेज है. तो ये रिंग शेप्ड होती है, इंटीरियरली ये नैरो होती है एंड पोस्टीरियरली ये वाइड होती है, ब्रॉड होती है. ये ऊपर आपके थायराइड के साथ करी होती है, आर्टिकुलेटेड, इंफीरियरली जो है ट्रेकिया के साथ करी होती है. फिर एरेटेनॉइड्स हैं, तो ये दोनों जो हैं पेयर जो है ये प्रेजेंट होता है क्रीकॉइड के ऊपर, एंड ये वोकल कॉर्ड की मूवमेंट के अंदर, वॉइस प्रोडक्शन के अंदर बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है. इसके ऊपर ही हमारे पास पड़े हुए हैं आपके कॉर्निकुलेट कार्टिलेजेस, इनके ऊपर पड़े हुए होते हैं क्यूनिफॉर्म. ग्रीन वाला जो है आपका एपिग्लॉटिस है, दिस इज़ अ लीफ शेप कार्टिलेज जो कि आपका मूव करके कवर करता होता है लेरिंग्स को ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग. ठीक है, और प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड एंड लिक्विड इनटू द एयरवे. देन इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लैरिंक्स देख लेते हैं और उनके फंक्शंस देख लेते हैं साथ में. तो सबसे पहले हमारे पास क्रीकोथायरॉइड मसल आया था, जहाँ यहाँ पे ये कट हुआ हुआ है, कट सेक्शन इन्होंने शो किया हुआ है बीच में से. इसका वैसे काम किया है, इट टेंसेस द वोकल कॉर्ड्स. ठीक है, यह आपका वोकल कॉर्ड को टेंस करेगा. क्रीकोथायरॉइड टेंसेस द वोकल कॉर्ड, एंड जो आपका थायरो एरेटेनॉइड मसल है, दिस राइट ओवर हेयर, दिस रिलैक्सेस. तो दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे से. क्रीकोथायरॉइड जो है वो टेंस करा रहा है, एंड जो थायरो एरेटेनॉइड है वो रिलैक्स करा रहा है वोकल कॉर्ड्स को. देन आता है हमारे पास पोस्टीरियर क्रीको एरेटेनॉइड. तो ये इकलौता मसल है जो कि वोकल कॉर्ड्स को एबडक्ट कराता है. ठीक है, ओपन अप कराता है, एबडक्ट कराता है, पोस्टीरियर क्रीको एरेटेनॉइड मसल. फिर है हमारे पास लैटरल क्रीको एरेटेनॉइड, ट्रांसवर्स क्रीको एरेटेनॉइड एंड ओब्लीक क्रीको एरेटेनॉइड. तो ये तीनों जो हैं एडक्ट कराते हैं, बंद कराते हैं, और एयरवे को क्लोज कर देते होते हैं. ठीक है.